जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय हो तीन बाणधारी बाबा आपकी सदाई जय हो गुरुदेव मनु भैया, जय हो शनिदेव जी महाराज, आपको कोटि कोटि नमन। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब भाई ध्यान से सुनेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए, पहुंच पाए। और अगर उनको भी इस चीज़ का पता नहीं है, भाग दौड़ की दुनिया में जो व्यक्ति रहते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, वो भी इस वीडियो को सुन पाए और उनके 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 जीवन में भी अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसका निवारण हो सके। तो वीडियो को पूरा देखो, आधी अधूरी वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है, पूरी पूरी वीडियो देखते हैं तो पूरा ही ज्ञान मिलता है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो आप तक पहुंच पाए। मैं छोटी छोटी ही वीडियो बनाता हूं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता, कम समय में अच्छी वीडियो बनाता हूं। अच्छी नॉलेज जहाँ तक मुझे होती है वहाँ पर मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए कि बजरंग बाण का पाठ क्यों ना करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप अपने घर में बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड जब भी आप पढ़ते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। जब भी आप अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट कर लिया कि संकल्प, जैसे कि आपने मान लिया, संकल्प ले लिया कि मैं 41 दिन, 21 दिन, 31 दिन मैं मेरे घर में बजरंग बाण का पाठ करूँगा या हनुमान चालीसा करूँगा या सुंदरकांड का 41 दिन का पाठ करूँगा। तो आपके घर के अंदर ये लड़ाई झगड़ा, आपस में बेमतलब की झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और बीवी आपके ऊपर बेवजह चलाने लगती है, बच्चे चलाने लगते हैं बेवजह, जिसका कोई अर्थ बनता ही नहीं है, बेवजह की लड़ाई। तो ऐसा होना तो निश्चित ही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है वो वो मलिन ऊर्जा है। वो मलिन ऊर्जा है। जब बजरंग बाण का पाठ जब आप शुरू करते हैं तो बजरंग बाण में जिसकी ऊर्जा जिसकी शक्ति का कोई सीमा ही नहीं है। बजरंग बाण का पाठ करने से ऐसी तरंग उत्पन्न होती है। ये बजरंग बाण में दुहाई दी गई है। दुहाई देने से क्या होता है कि वो शक्ति और भी प्रचंड हो जाती है। जब बजरंग बाण के पाठ में दुहाई दी गई है और जिस पाठ में दुहाई दी जाती है वहाँ वो शक्ति उग्र हो जाती है, प्रचंड हो जाती है। जब अपने घर में आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तब होता क्या है, तब होता ये है कि जब आपके घर के अंदर जो चौक चौराहे से लगकर आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है या किसी तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित ने आपके घर पर कोई क्रिया करके उस नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर भेज दिया है, या फिर आपकी गलती के कारण ही आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है और वो आपके घर में ही घूम रही है, विचरण कर रही है, आपके शरीरों में विचरण कर रही है, आपके शरीर में विचरण कर रही है, आपके घर में विचरण कर रही है, मतलब रह रही है। तब ऐसा होता है जब ये पाठ करते हैं तो ये पाठ करते करते उस टाइम बजरंगबली महाराज की शक्ति उत्पन्न होने लगती है, ऊर्जा बढ़ने लगती है। जब इनकी ऊर्जा बनती है तो जो आपके घर में रह रही नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसे तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। उसे जो आपके शरीर में रह रही है, आपके घर में रह रही है, उसको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत बार आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे कि आपके अगर कमर में दर्द है तो वहाँ से ऊपर की ओर कंधे के ऊपर आ जाता है वही दर्द आपके सिर में होने लगता है। सिर में ठीक होता है तो आपकी नाभि में दर्द आ जाता है।
नाभि में दर्द ठीक होता है तो वो आपके पैरों में दर्द आ जाता है, पैरों में दर्द आता है तो पूरे शरीर में ऐसे लगता है कि जैसे पूरे शरीर में ही दर्द है, और थोड़ी थोड़ी ऐसा लगता है कि शरीर तपन में है, तपता रहता है। जब किसी महिला या पुरुष के शरीर में अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो उसके बिंदु रूप में पूरे शरीर में घूमती है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। स्टार्टिंग में वो बिंदु रूप में होती है और वो धीरे 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 समय के अनुसार जब वो बिंदु रूप जो प्रेत होता है वो आपके पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर को कब्जे में कर लेता है। और वो बैठता है, प्रेत कहाँ बैठता है मैं आपको आज बता देता हूँ कि प्रेत जब हमें पता नहीं होता, प्रेत हमारे कंधों पे बैठता है, बहुतों के रीढ़ की हड्डी पे बैठ जाता है, बहुत से कूहले जो होते हैं उन पर बैठ जाता है, बहुत से लोगों को नाभि, पेट की नाभि के नीचे बैठ जाता है, बहुत से लोगों को गुप्तांग पर बैठ जाते हैं, बहुत से लोगों के पिंडलियों पर बैठ जाते हैं। और जहाँ जहाँ प्रेत बैठा होता है वहाँ वहाँ पर दर्द करता है। और जहाँ जहाँ ये घूमता है पूरे शरीर में, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बड़े ध्यान से सुनना, कि जहाँ जहाँ यह बैठा होता है वहाँ वहाँ ये दर्द करता है। अगर ये आपके कंधे पर बैठा है तो आपके कंधे पर दर्द करेगा, ठीक है। अगर वहाँ कंधे का दर्द ठीक हो जाता है फिर अचानक ही ये आपके सर में चढ़ जाता है, सर में जहाँ जहाँ बैठता है वहाँ पर दर्द करेगा। सर से नीचे आ जाता है ये होता 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 कमर में दर्द करेगा, कमर में आते आते ये नाभि के नीचे आ जाता है, नाभि में दर्द करेगा, पिंडलियों पर दर्द करेगा। तो प्रेत का तो काम ही यही है, क्योंकि ये मलिन होता है, इसका काम ही यही होता है। जो तांत्रिक ओझा-मौली पंडित होते हैं वो इन्हें भोग बलि देकर आपके शरीर पर, आपके घर पर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमारे समाज में ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की, आपकी सफलता को देख नहीं पाते। आप घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, या आपके घर में लड़का पैदा होता है तो उनको ये चीज़ें सहन नहीं होती। और करवाने वाला कौन होता है, ये बात भी बड़ा ध्यान से सुनना, करवाने वाला और कोई नहीं होता। करवाने वाले आपके अपने ही होते हैं, आपका अपना पड़ोसी होता है, आपका अपना भाई भी हो सकता है। ये कलयुग है भाई, ये कलयुग है, इसमें आपका भाई भी हो सकता है, आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, जिसके साथ आप दिन रात उठते हैं, बैठते हैं, एक ही थाली में रोटी खाते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस कलयुग में किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता मेरे भाइयों। और करवाने वाला तो बिल्कुल जिसे आप मान ही नहीं सकते, जिसके ऊपर आप शक कर ही नहीं सकते, किसी भी प्रकार से आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता कि ये बंदा जो मेरे साथ खाना खा रहा है, मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, मेरे घर में आना जाना है, मेरे चूल्हे तक इसकी दौड़ है, और जो ये कहता है वो मैं करता हूँ, तो वो भी आपकी सोच से परे हैं। तो आज के टाइम में वो व्यक्ति जो आपके सोच से, आपकी कामयाबियों से जलते हैं, वही बंदे आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवा देते हैं। और जब आप अपने घर के अंदर जब बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो वो जो चीज़ें होती है, जो प्रेत होता है, जो क्रियाएं होती है, वो भागने लगती है। अगर आपके शरीर में है तो वो कांपने लगती है शरीर के अंदर। अगर आपके शरीर के अंदर अगर नकारात्मक ऊर्जा ने वास किया है, वो आपके शरीर के अंदर रह रही है, तो वो आपके शरीर के अंदर कांपने लगती है, वो शरीर से बाहर आने के रास्ते ढूंढने लगती है। और जब आप लगातार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदर कांड का अगर घर में पाठ पढ़ाते हैं या लगाते हैं या पंडित को बिठाते हैं या खुद करते हैं, अगर आप खुद करते हैं तो ये सुनने पे सुहागा होता है। जब आप खुद करते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा होता क्या है, इनका आकार छोटा होने लगता है। क्योंकि ये जब हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रेत होता है वो शांति को बड़ा पसंद करता है, शांति में रहना ही पसंद करता है, वो शांति में ही रहना चाहता है। जब हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो होता क्या है, जो बजरंग बाण से जो शब्द निकलते हैं उनकी धुन, और या हम बजरंग बाण करते हैं और जो दुहाई दी गई है और उनकी धुन जब इनके कानों पे पड़ती है, ये पूरी तरह से मचल उठते हैं।
ये भागने की कोशिश करते हैं। बहुत से प्रेत तो ऐसे होते हैं जो कि निकल जाते हैं, बजरंग बाण का जब आप पाठ करते हैं वो पहले ही शरीर से निकल जाते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं, और बजरंग बाण का पाठ करने के बाद वो 2-3 घंटे के बाद जब उसको लगता है शांत हो गया, वो वापसी आ जाते हैं। बहुत से तो ऐसे होते हैं जो शरीर से निकल ही नहीं पाते, वो शरीर में ही विचरण करते रहते हैं। और जब वो पूरी तरह से, बहुत से तो ऐसे भी होते हैं जो शुद्ध हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, और बहुत सो शरीर से निकल जाते हैं और बहुत साफ़ हो जाते हैं। और वही जो आपके शरीर के अंदर दर्द दे रहा है, जो आपके शरीर के अंदर कष्ट दे रहा है, दर्द दे रहा है, बीमारियां दे रहा है, वही प्रेत जब शरीर के बाहर निकल नहीं पाता है, और जब आप लगातार अपने आप से ही लड़ाई करते हैं, अपने आप से ही झगड़ा करते हैं, अपने आप से ही मुकाबला करते हैं, जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, जब उस टाइम होता क्या है, आप अपने आप से ही लड़ाई कर रहे होते हैं। और जब आपके शरीर के अंदर जो मलिन तत्व बैठा होता है वो धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाता है। उसका जो तत्व होता है उसका आकार छोटा होने लगता है और वो पूरी तरह से सूक्ष्म हो जाता है। और जो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, जो सूक्ष्म हो चुका होता है, वो पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। और जब वो शुद्ध हो जाता है तो वो ही देवता का रूप ले लेता है, क्योंकि वो पहले होता है प्रेत रूप में होता है, क्योंकि वो मलिन होता है। और जब आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करते हैं, संकल्प लेकर गुरु की देख रेख में करते हैं, तो सोने पर सुहागा है। अगर आप अपने घर में कर रहे हैं, संकल्प लेकर कर रहे हैं, तो होता क्या है कि वो ही जो प्रेत होता है वो ही देवता का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि वो साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। उसकी जो सोच है, जो मलिन सोच होती है, उसकी सोच बिल्कुल साफ हो जाती है। और वही जो प्रेत होता है वो आपका साथ देने लगता है, आपको हर पल आपके कान में आकर बताता है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता। अब आपने सोचा कि मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता हूँ, या एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 1 सप्ताह कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम अपने घर में पेड़ लगाते हैं तो वो फल अपने समय पर देता है। पेड़ हम छोटा लगाते हैं, गुठली लगाते हैं, गुठली में से पौधा निकलता है, पौधा निकलते काफ़ी टाइम लगता है, वो बड़ा हो जाता है और वो अपने समय पर ही फल देता है। उसी प्रकार जब हम बजरंग बाण का पाठ हम संकल्प लेकर गुरु की देख रेख में जब हम करते हैं, तो उससे होता क्या है, उससे हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव में बदल जाती है। वो हमें पॉजिटिव तरंग देना शुरू कर देती है। वो हमारे हर कार्य में वृद्धि करने लगती है। हर क्षेत्र में जब हम मिट्टी में हाथ डालते हैं तो वो सोना बनना शुरू हो जाता है। जब घर के अंदर बजरंग बाण का पाठ होता है तो उस टाइम आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है, क्योंकि उस टाइम वो जो चीज़ है वो मलिन होती है। और वो जब वो ध्वनि उत्पन्न होती है बजरंग बाण का पाठ करने से, तो वो ध्वनि को सहन नहीं कर पाती और वो आपके घर के अंदर वो झगड़ा करवा देती है, भाइयों में मनमुटाव करवा देती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़ा इतना अधिक हो जाता है कि सहन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है और आपस में बोल चाल तक बंद हो जाती है। ये बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी ही काम की बात बता रहा हूँ। जब लोग बहुत कहते हैं कि जब भी हम कोई पाठ स्टार्ट करते हैं, वो लड़ाई उनके बीच में नहीं होती। कभी आप सोच रहे हो कि वो लड़ाई आपकी जो मिसेज है वो गर्म हो गई, आपके बच्चे हैं वो गर्म हो गए, आपका भाई या परिवार है, घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो एकदम से ही अचानक से लड़ाई होना, अचानक से बोलचाल हो जाना, वो लड़ाई वो ही जो आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वही करवाती है। क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य होता है कि इनकी आपस में लड़ाई करवा देने से ये जो पाठ कर रहा है ये पाठ बंद हो जाएगा। और जो वो उसकी ध्वनि निकलती है, बजरंग बाण की पाठ की ध्वनि निकलती है, वो उसे सहन नहीं कर पाती।
सहन नहीं कर पाती, और जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो ही आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश मनमुटाव करवा देती है। जिससे होता क्या है कि आप जो संकल्प जो पाठ करने वाले होते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वो आपका टूट जाता है और आपका भी करने का मन नहीं करता। आप अपने संकल्प से आप अपने जो भी आपने आपके मन में जो न्यास दृढ़ संकल्प लिया है वो आपका टूट जाता है, क्योंकि उसमें आपका कसूर नहीं होता। वो ये तोड़ देते हैं, तुड़वा देते हैं, कोई ऐसी नई समस्या पैदा कर देते हैं जिससे वो चीज़ें टूटना स्वाभाविक हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी अगर आपने पहले दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया या बजरंग बाण का पाठ किया, अगर पहले ही दिन आपके घर के अंदर ये चीज़ें हो रही है तो सावधान हो जाएं कि आपके घर के अंदर सच में नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके पूरे घर में विचरण कर रही है, जो आपके शरीर के अंदर विचरण कर रही है। अगर बजरंग बाण का पाठ करते करते आपके कंधे भारी हो रहे हैं, सिर भारी हो गया है, कंधा भारी हो गया है, सिर भारी हो गए हैं, आंखें भारी हो गई है, उल्टे आने का आपका बार बार में मन कर रहा है, बेचैनी हो गई है, आपको पाठ ना करने का मन हो रहा है, मन नहीं लग रहा है पाठ करने में, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा ने घेरा डाल लिया है। जो आपके घर के ही पितर है, जो मलिन अवस्था में हैं, वही प्रेत का रूप धारण कर कर आपके शरीरों में बैठ चुके हैं, आपके सिर में बैठ चुके हैं, आपके कंधे में बैठ चुके हैं। वो आपके शरीर में इस प्रकार रम चुके हैं जिनका निकल पाना बड़ा ही कठिन हो चुका है। पर जब आप अपने दृढ़ संकल्प से, जब आप अपने न्यास से, गुरु की देखरेख में जब आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपका संकल्प से तो बड़े बड़े राक्षस, जिन भूत बेताल ब्रह्म राक्षस तक भाग जाते हैं। संकल्प में बहुत जान होती है। अगर आप संकल्प लेकर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रुक ही नहीं सकती। इसके लिए आपको किसी ओझा मौलवी पंडित के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये चीज़ें घर पर ही बैठकर कर सकते हैं। जय श्री